ओ भाई, टाइगर सफारी चलोगे? अरे तुम तो लड़ रहे हो यार। टाइगर सफारी कौन चलेगा? टाइगर सफारी कौन चलेगा भाई? टाइगर सफारी कौन चलेगा? लड़ाई नहीं करेगा। चलेगा बुआ? टाइगर सफारी चलेगा? हैं? अरे खुद ही टाइगर है ये तो। हाँ, तैयारी हो गई? बस। हो रही है। कितने बजे का निकलने का प्रोग्राम है? 10 बजे। 10 बजे। तैयारी हो गई सारी? ऑलमोस्ट हो गई है। तो चलो दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताते हैं। एक्चुअली अभी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि हम लोग एक जंगल सफारी के लिए निकलने वाले हैं। तो वो जंगल सफारी कौन सी है? वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो बहुत सारे लोगों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नाम सुना है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। जनरली क्या होता है, जब भी हम टाइगर सफारी, जंगल सफारी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, जिम कॉर्बेट। क्योंकि जिम कॉर्बेट ही सबसे ज्यादा फेमस है और यूट्यूब पे और हर जगह जिम कॉर्बेट के ही वीडियो हैं। तो अगर आप सर्च भी करोगे तो आपको जिम कॉर्बेट बहुत ज्यादा सर्च रिजल्ट्स में आता है। तो जनरली और रीच भी बहुत अच्छी रहती है दिल्ली एनसीआर वालों के लिए। तो वो इजिली 200-250-300 किलोमीटर के आसपास है, जो वो आराम से पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे वहां पे ऑप्शंस हैं, गेट बहुत सारे हैं जहां से सफारी कर सकते हो। तो हम लोगों ने पीलीभीत जाने का प्रोग्राम बनाया क्योंकि थोड़ा सा हम लोग हट के सफारी के लिए हम लोग सोच रहे थे कि चलो इसको भी एक बार देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का क्या है। तो वेबसाइट के लिए मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो, मैंने काफी चेक किया। एक्चुअली हमारा शॉर्ट नोटिस में प्लान बना ये। तो अभी आज शाम को ही प्लान बना और हम लोग रात में ही निकल रहे हैं 10 बजे। तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ स्टे का ऑप्शन नहीं मिल रहा था जो थोड़ा सा बेटर हो। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कहा कि अब रिस्क लेना ही पड़ेगा, वहां जाके ही देखते हैं कि क्या होता है। बट मीनवाइल मैं रिसर्च कर रहा था तो यूट्यूब पे मुझे कोई यूट्यूबर का ही वीडियो मिला जिसमें मुझे एक गाइड का नंबर मिला। वो उन गाइड से मैंने बात करी और उन्होंने बोला कि पीलीभीत में कॉर्बेट की तरह ऐसा मारामारी का कोई चक्कर नहीं है, आप आ सकते हो। और आपको बुकिंग, अब चूंकि आप रात में निकल रहे हो तो सुबह की तो आपकी सफारी पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन आफ्टरनून की 2 बजे वाली सफारी मैं आपकी बुक करवा दूंगा और आपका स्टे का भी ऑप्शन वहां पे हो सकता है। तो हम लोग उनसे बात करके और हम लोगों ने उन्हीं के थ्रू बुकिंग कराई है अपनी। 2 बजे की हमारी सफारी है। अभी हम रात में निकलेंगे 10-11 बजे और आई थिंक मेरे जो टारगेट है उसके हिसाब से हम लोग 7 बजे के आसपास सुबह पहुंच जाएंगे वहां पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। और जो स्टे की बात उन्होंने करी है वो जस्ट बगल में ही जो मुस्तफाबाद का जो गेट है जहां से सफारी स्टार्ट होती है वहीं पे ही है, प्रिंस होम स्टे करके है। काफी सस्ता भी है और अफोर्डेबल भी है और बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया है। तो देखते हैं एक बार वहां जाके कि क्या है कैसा है। बाकी ये मेरा पहला व्लॉग है। अभी तक हम लोगों ने इस चैनल पे थोड़े बहुत ही वीडियो डाले हैं और काफी टाइम से ये इनएक्टिव पड़ा हुआ था चैनल। तो मैंने अब डिसाइड किया है कि इसमें अब कुछ जो मेरी ट्रिप्स रहेंगी आगे फ्यूचर में भी उनके भी मैं व्लॉग्स डालता रहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। थोड़ा बहुत प्यार हम लोगों को भी दिखाइए ताकि हम लोगों का भी चैनल ग्रो कर सके। बिना आपके सपोर्ट के तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए। बाकी ये वेबसाइट की डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इस पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी घर से और स्टेप बाय स्टेप आपको सारे अपडेट देता रहूंगा मैं। चलिए, इनको सेटअप करना पड़ेगा। देखो लड़ाई कैसे कर रहा है कि मेरे शीशे पे हाथ कैसे लगा दिया तुमने। मैं खेल रहा हूं तो मुझे डिस्टर्ब कैसे कर रहा हूं? डिस्टर्ब कैसे कर रहा हूँ? अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे। नहीं, मैं तो खेलूंगा। खेलो, अच्छा ठीक है। तो इनको सेटअप करना पड़ेगा। बाकी और भी 2 हैं, उनको भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी गंदगी फैला रखी है। ये हो गए हमारे सैम भाई साहब। सैम भाई साहब का पिंजरा आ गया। बउआ रिबॉर्न
ऑलरेडी। अब जो है ये जॉन का पिंजरा भी आ गया, सैम का पिंजरा, जॉन का, और ये भाई हमारे छोटू लाल। तो तीनों लोग सेट। रात में इनको रखना पड़ता है पिंजरे में, क्योंकि ये सिर्फ रात में ही पिंजरे में रखे जाते हैं, बाकी पूरे दिन ये खाली घूमते हैं और ये काटते हैं चीज़ों को। तो अब हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए निकलेंगे 10 साढ़े 10 बजे। तो उसके लिए सबसे पहले इन लोगों का सेटअप करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 2 दिन एटलीस्ट घर पे नहीं होंगे। तो इनका खाना और इनका सब कुछ तो ऑलरेडी हमने रख दिया है, पानी और खाना सफिशिएंट रख दिया है, ताकि ये 1 से 2 दिन इसको खा सकें और इनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब जो इनका दूसरा इंतज़ाम है वो है कैमरे का, ताकि हम लोग वहाँ से भी इनको देख सकें। तो ये मैंने कैमरा परचेज किया था इन्हीं के लिए, स्पेशली कैमरा परचेज किया है। इसको मैं यहाँ पे सेटअप कर दूंगा, ये भी मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो होगा क्या, कैमरे से मुझे साफ दिखता रहेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है। और इसको मैं चालू कर देता हूँ। ये ओके हो गया, तो ये चालू हो गया है कैमरा। ठीक है, बिल्कुल सेटअप बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब इनको थोड़ा सा ढकना पड़ेगा, क्योंकि रात में थोड़ी सी ठंड अभी भी है। देखो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी दिखाता हूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का। अभी हल्की फुल्की ठंड तो है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन इतनी है कि इनको ठंड लग सकती है रात में। तो मैं इस समय 11th फ्लोर पे हूँ और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ से रात का। और ये हमारे बर्ड्स जिनका सेटअप हमने कर दिया है, यहाँ पे कैमरा लगा दिया है और इनको प्रॉपर तरीके से रख दिया। अब एक बार मैं इनको थोड़ा सा ढक देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इनका सेटअप कर दिया है, इनको चादर से ढक दिया है ताकि इनको ठंड ना लगे। अपना ये कॉर्नर में जाके आराम से सो सकते हैं रात में। और ये लाइट बंद कर दूंगा, ये लाइट बंद रहेगी और ये डोर भी क्लोज रहेगा, तो इनको जो है प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रात में दिख कैसे रहा है कैमरे से। ये कैमरे की लाइट जल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये दिख रहा है इस समय। ये मेरी वाइफ का फ़ोन है, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे कैमरे का ऐप है और ये मैंने कैमरा ओके किया। ये देखो आप, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये इस तरीके से इस समय दिख रहा है, देख रहे हैं। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। ये देखिए आप, ये मैंने इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दिया, थोड़ा स्लो चल रहा है। ये मैं पूरा इसको 360 डिग्री घुमा के चेक कर सकता हूँ कि पूरे रूम में क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब मैं इसको एक बार सामने की तरफ सेट कर देता हूँ। बेस्ट एंगल ये रहेगा, ये देखिए आप। ये देखिए, ये देखिए। ये नाइट विज़न है, पूरे रूम में अंधेरा है और ये कैमरे की लाइट है। और ये दूसरे फ़ोन से, मेरी वाइफ के फ़ोन पे भी ऐप है एक्सेस करने के लिए। ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ कौन क्या कर रहा है। ये हमारे जॉन साहब बैठे हैं, ये सैम
इधर उधर कर रहा है, और ये हमारे छोटू लाल। तो ये तीनों बिल्कुल सामने हैं कैमरे के, और इन्हें हम 24 आवर्स देख सकते हैं, क्योंकि कैमरा ऑन रहेगा जब तक हम लोग घर के बाहर होंगे। तो ये हमने इनकी सेफ्टी के लिए भी आप कह सकते हो, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो उस बीच में हमारे पास में इनको देखने का कोई ज़रिया नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि इनके लिए एक कैमरा लगा देते हैं। तो ये एक पोर्टेबल कैमरा है और बड़ा ही बढ़िया कैमरा है, जिससे क्लियरिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये लोग ऐसे इनको हम लोग देख सकते हैं। चलिए, इनका सेटअप तो हो गया, अब आगे के लिए अपनी तैयारी करते हैं, ताकि निकलने का टाइम में लेट ना हो और हम लोग टाइमली यहाँ से निकल सकें। चलिए देखते हैं आगे क्या करते। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है, और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। स्टे करते हुए जाएंगे हम लोग, बीच में थोड़ा बहुत रुकते हुए, जब तक ताला डल रहा है लिफ्ट को बुलाया जाए। ये खड़ी हमारी लूना। सामान रख लेते हैं। तो हम लोग बेसमेंट में आ चुके हैं और जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और हाय बोल दो। ओके, चलो आप देखते हैं, आगे आगे का अपडेट आप लोगों को देते रहेंगे। दोस्तों, अब हम लोग फरीदाबाद हाईवे, मथुरा हाईवे जो है, जो दिल्ली के लिए जाता है, उस पे आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 11:30। अभी आप देख सकते हो ट्रक्स का मूवमेंट ज़्यादा है, क्योंकि नो एंट्री ओपन होती है, तो इस वजह से इस टाइम ट्रक्स बहुत सारे रोड पे रहते हैं। अभी टोल के पास जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स आपको लाइन से खड़े दिखेंगे, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो जाता है कभी कभी। जबकि हमारा एजम्पशन ये रहता है कि रात में हम अगर निकलते हैं तो हमें खाली रोड्स मिलेंगी, बट टोल नाका पे जो टोल बूथ होते हैं वहाँ पे इस टाइम 11, साढ़े 10 बजे से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जो है ट्रक्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, लग नहीं रहा है कि 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि मैं सुबह के टाइम पे जा रहा हूँ, बस अंधेरा हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक में कोई ज़्यादा बदलाव मुझे दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, आप लोग देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक। मैंने तो सोचा था रात में निकलूंगा, खाली रोड होगी, बढ़िया गाड़ी भगाते हुए निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हालात कुछ और ही हैं। एम्बुलेंस भी बेचारी फंसी हुई है। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप देख सकते हो, ये स्केलेटन लेके जा रहे हैं। अब ये आई थिंक नाटक कंपनी होगी या जो भी होगा, आई डोंट नो। और मुझे लग रहा है लेन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शायद कुछ गड़बड़ है इस लेन में, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, एम्बुलेंस को तो जाने देना, लेन चेंज करनी पड़ेगी। बट इस ट्रक वाले ने बीच में घुसेड़ दिया है, तो अब तो मुश्किल है। ट्रक वालों से पंगा भी नहीं लेना चाहिए, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। रात में तो खास तौर से नहीं लेना चाहिए, इनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भैया हमारी जो छोटी सी गाड़ी है उसका बहुत कुछ जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, इनके मूवमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अब कितना टाइम लगेगा कुछ कह नहीं सकते। अब किस्मत देखिए आप, वो वाली लाइन मैंने छोड़ के इस लाइन में आया तो वो लाइन चलने लगी, ये रुक गई, चलो ये भी चल गई है। धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे ही चलेगी, लेकिन चलेगी। एम्बुलेंस को तो वेट करा।
देखिए आप कितने सारे ट्रक खड़े हुए हैं लाइन से। मैंने आपको बोला था ना कि इस समय टोल पे ट्रकों की लाइन ही लाइन दिखेगी आपको। मेन हाईवे है ये, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमें निकलने के लिए सिर्फ एक लेन मिल रही है, बाकी सब पे ट्रकों का कब्जा है। और यहाँ पे बहुत सेफली गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग रात में, मतलब रात में एक्चुअली इन्हीं लोगों का राज होता है। इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलने में ही भलाई है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन ठीक है, हम टाइम लेके ही निकले हैं घर से आराम से, तो जल्दबाजी का कोई काम नहीं करेंगे। और वैसे भी लॉन्ग ड्राइव पे जब हम कहीं किसी जर्नी पे जाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सही सलामत वापस भी आना है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, आपकी फैमिली है, आप हो, सेफ्टी से जाओ, सेफ्टी से वापस आओ। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट लाइफ इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग टोल तो क्रॉस कर चुके हैं, फरीदाबाद वाला, और अब हम लोग सरिता विहार से नोएडा की तरफ जाएंगे और गाजियाबाद होते हुए, हापुड़ होते हुए हम लोग मुरादाबाद की तरफ मूव करेंगे। अब गाड़ी में पेट्रोल भी मैंने आज दिन में डलाया नहीं, मुझे लगा था कि कहीं जाने का प्रोग्राम तो है नहीं, मैं कल सुबह मॉर्निंग में डलाऊंगा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ गाड़ी का पेट्रोल खत्म है। ये देखिए बीप भी सुनाई देगी होगी आपको, बीप की आवाज आ गई है। तो अभी कहीं रुक के पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम एकदम सडन बन गया। ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं कि हम लोगों को टाइगर सफारी के लिए जाना है, बट बन गया प्रोग्राम और हम निकल लिए। हमारे एक्चुअली प्रोग्राम ऐसे ही बनते हैं, सडनली, बस मूड आया, गाड़ी उठाई, निकल ली। तो अब उस हिसाब से प्रिपरेशन थी नहीं, तो अभी एक बार कहीं पे पेट्रोल पंप आता है तो वहां पे पेट्रोल डलाते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा रात होने के बाद में अधिकतर पेट्रोल पंप वाले जो होते हैं वो कैश की डिमांड करते हैं। अगर आपने ट्रैवलिंग की होगी रात में तो इस चीज को आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वो लोग कैश की डिमांड करते हैं कि मशीन ऑफ हो गई है या हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बंद हो गए हैं। तो इससे बेटर है कि अभी पेट्रोल डला लिया जाए, ताकि हमारा एटलीस्ट एक साइड का जो मुरादाबाद तक का जो है वो तो हमारा कवर अप हो जाएगा। मुरादाबाद या आई थिंक बरेली तक का भी कवर अप हो जाएगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि रात का टाइम है, ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा नहीं और गाड़ी का एवरेज भी बढ़िया रहेगा। तो एक बार यहीं से पेट्रोल डलाते हैं ताकि रात का सारा चक्कर खत्म हो जाए। तो पेट्रोल पंप आ गया है और एक बार पहले पेट्रोल फिल करा लेते हैं, उसके बाद जो है नॉन स्टॉप हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। फुल करा लिया है दोस्तों पेट्रोल, पूरी गाड़ी अब फुल हो चुकी है। और ये जो है अगर मैं देखूं तो ये दिखा रहा है 390 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी अभी ये रेंज दिखा रहा है कि ये जाएगी गाड़ी। तो ठीक है, हमने अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी का टैंक फुल करा लिया है, क्योंकि रात ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर हम टाइम की बात करें तो इस समय 12 बज रहा है, मतलब एक तरह से देखें तो दूसरा दिन लग गया है और हम लोग अभी सरिता विहार पे हैं।
अब यहाँ से जो है हम लोग अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करते हैं। फरीदाबाद से यहाँ तक आने में भी काफी टाइम लग गया हम लोगों को, क्योंकि बीच में टोल पे काफी जाम था। तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी अपनी, और इस उम्मीद में कि सब बढ़िया रहेगा और हम लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। रात में देखिए कैसे गाड़ी चलाई जा रही है। ये बस वाले को आपने देखा भी कितनी तेजी से ये निकला है और कार वाले को ओवरटेक कर रहा है। मैंने जब बोला ही था आपको कि ट्रक और बस, ये जितने भी लोग हैं ना, इन्हीं लोगों का राज होता है रात में। हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी है तेज भागेगी, बट नहीं, ये कभी भी कोई भी ऐसी हरकत कर सकते हैं जो महंगी पड़ सकती है। तो कुल मिला के थोड़ा संभल के चलना ही बेटर रहता है। तो अभी हम लोग आगे निकल आए हैं। अब हम लोग नोएडा की तरफ जा रहे हैं, वहां से गाजियाबाद, और फिर हम लोग हापुड़ की तरफ निकलेंगे। आगे का भी अपडेट आपको देते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से मुरादाबाद के लिए एग्जिट करेंगे और उसके बाद में हम लोग जाएंगे हापुड़ की तरफ। अभी हम लोग हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ से मुरादाबाद आई थिंक 128 किलोमीटर या 130 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम सीधे चले जाएंगे तो हम मेरठ निकल जाएंगे, सीधे मेरठ, ऋषिकेश, हरिद्वार। बट अब हमने ये हाईवे छोड़ दिया है, एग्जिट कर लिया है, और यहाँ से जो है हम अब हापुड़ के लिए जाएंगे। अब यहाँ से हम मुरादाबाद के लिए जो है रोड पकड़ेंगे। ये आप देख सकते हो, जो बगल में जो हाईवे जा रहा है ये अपना सीधे मेरठ की तरफ जा रहा है, मेरठ एक्सप्रेसवे है। और यहाँ से हम लोग एग्जिट करके साइड से अब हम लोग जाएंगे मुरादाबाद की तरफ। आप देखो सामने बोर्ड पे बरेली 228 किलोमीटर, हल्द्वानी 236, हापुड़ 28। तो हमें उसी तरफ जाना है, बरेली की तरफ। हम लोग अब जो है आ चुके हैं उस हाईवे पे। बरेली मुरादाबाद वाला जो हाईवे है वो हमने चढ़ लिया है, और मेरठ एक्सप्रेसवे जो था वो हमने छोड़ दिया है। पहला टोल आने वाला है। बरेली यहाँ से दिखा रहा है 217 किलोमीटर, नैनीताल 241 और हापुड़ 17। ये पहला टोल है हमारा। फरीदाबाद का एक टोल लगा था, जो हम लोग फरीदाबाद से दिल्ली में एंटर किए थे। उसके बाद ये हमारा दूसरा टोल है, मतलब घर से निकलने के बाद दूसरा टोल है। फरीदाबाद वाला टोल तो हम लोग इसलिए नहीं गिनते क्योंकि वो एक तरह से हमें रोज ही पे करना पड़ता है। क्योंकि फरीदाबाद से दिल्ली तो रोज आना ही है, और तो वो टोल लगता ही है। बेसिकली ये देखा जाए तो अब हम लोग जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये हमारा पहला टोल हो गया।
शिवा ढाबा पे रुके हैं अब हम लोग। ये देखिए ऐसा कुछ नज़ारा है और यहाँ पे गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, तो अगर कोई आता है तो यहाँ पे वो गाड़ी भी चार्ज कर सकता है अपनी। बहुत बढ़िया बना हुआ है ये। एक और दूसरा टोल आ गया है, देखते हैं कितना टोल लगेगा इसमें। और काफी तगड़ा ट्रैफिक जाम है इसमें। थोड़ा सा पैच खराब है, अभी तक रोड जो मिली है वो एकदम बढ़िया रोड मिली है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ये जो है थोड़ा सा रोड खराब है और मुझे गाड़ी की लाइट भी जो है वो सही करानी थी, बट मैंने सोचा था इस संडे में या सैटरडे, कल क्या मतलब आज तो सैटरडे लगी गया है, तो मैंने सोचा था आज सैटरडे जाके इसकी लाइट चेंज कराऊंगा। थोड़ी सी लाइट मुझे कम लगती है इसकी, बट लेकिन सडन यहाँ का प्रोग्राम बन गया तो अब जो गाड़ी में लाइट है उसी के साथ निकलना पड़ा। तो थोड़ा सा पैच खराब मिला था पीछे, और अभी भी रोड जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे टूटी फूटी सी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये हाईवे प्रॉपर बन रहा है सेंटर से, वही वाली रोड जो अभी तक हम लोग आए हैं मुरादाबाद के लिए। एकदम बढ़िया रोड जो आई है वैसी ही रोड जो है बीच में बनेगी, उसी का काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो था यहाँ पे। अब रोड बेटर है, पहले से तो ठीक है काफी। रात के बज रहे हैं 2:30 और हम लोग मुरादाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुरादाबाद अभी काफी दूर है, आई थिंक 70-1 किलोमीटर के आसपास होगा मुरादाबाद। आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि रात का टाइम भी है, विजिबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आराम से ही जा रहे हैं। रोड की हालत बहुत खस्ते हाल थी और अभी भी हालत काफी खराब है। लगातार ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से जो मेन रोड है वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जो ये सर्विस रोड बना रखी है साइड से, उस रोड की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बीच में कुछ थोड़ा बहुत पैच अच्छा है, जैसे ये वाला पैच है, तो ये फिलहाल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रोड है ये, इस पे ज़्यादा तेज आप गाड़ी नहीं चला सकते। 60, 70, 80 मैक्सिमम स्पीड इस पे यही रहेगी, क्योंकि रोड में बम्प बहुत ज़्यादा है। अगर आप तेज स्पीड से चलते हो तो गाड़ी डिसबैलेंस होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल मैं तो रात में ही निकलता हूँ, मेरी तो ये आदत है। अब आप इसको बुरी आदत भी बोल सकते हो,
जनरली रात में निकलना लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इसमें रिस्क होता है। सबसे बड़ा रिस्क होता है आंख लगने का, आंख लग सकती है। और जिस हिसाब की ये रोड है, जिस हिसाब का ट्रैफिक है ये, क्योंकि रात का टाइम है और ट्रक सबसे ज्यादा है रोड पे, तो इन सब सिचुएशंस में, और ये एक्चुअली में मिलती हैं सिचुएशन। आप किसी भी हाईवे पे जाओगे, अगर बढ़िया हाईवे है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह के हाईवे पे जाओगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है, अब बढ़िया रोड आ गई है, तो अगर आप ऐसे हाईवे पे जाते हो तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। और इसलिए लोग रात में निकलना प्रेफर नहीं करते हैं। वो लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, 3 बजे 4 बजे। तो उससे क्या होता है कि जो सुबह का ट्रैफिक होता है, वो सिटी का जो ट्रैफिक होता है वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। बट मैंने आज तक जितने भी ट्रिप किए हैं, चाहे वो केदारनाथ के हों, बद्रीनाथ हो, या वैष्णो देवी का ट्रिप हो, लैंसडाउन हो, कोई भी ट्रिप हो, मतलब बहुत सारे ट्रिप मैंने किए हैं। मैंने व्लॉग नहीं बनाया उसका, वो एक अलग बात है, बट आगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने हर ट्रिप का एक छोटा सा व्लॉग जो है बनाऊं। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी। बट मेरा क्या है ना, वही मैं बता रहा था, मेरा जो है, मैं रात में ही निकलता हूँ। मेरा जो जनरली टाइम होता है वो 10:30 11 के आसपास का टाइम रहता है जब मैं घर से निकलता हूँ। 10:30 11 बजे के बाद मेरा टारगेट ये होता है, अगर जैसे मैं केदारनाथ जाता हूँ तो केदारनाथ के लिए मेरा टारगेट ये होता है कि मैं अगर 11 बजे निकला, 11 या 12 बजे के आसपास निकला, तो 4 साढ़े 4 घंटे में ऋषिकेश में गाड़ी लगानी है। उसका फायदा ये होता है कि ऋषिकेश में 4 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक बैरिकेड्स होते हैं जो ऊपर पहाड़ पे नहीं जाने मना कर देते हैं। वो बैरिकेड्स के आगे आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते 4 बजे के पहले। 4 साढ़े 4 का टाइम रहता है, तब वो बैरिकेड्स ओपन होते हैं ऊपर जाने के लिए, देवप्रयाग और आगे के लिए। तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं घर से जब निकलता हूँ तो मुझे 4 साढ़े 4 जब वो बैरिकेड्स ओपन होने का टाइम होता है, उस टाइम के आसपास मुझे वहां तक पहुंचना होता है, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो। और सारा जो ट्रैफिक होता है, दिन का ट्रैफिक, क्योंकि मेरठ में भी ट्रैफिक मिलता है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये सारा ट्रैफिक वाला एरिया है। तो ये ट्रैफिक जो है ये मुझे ना मिले और मैं बढ़िया इजी वे में या बड़े आराम से जो है मैं ये सारा सब क्रॉस करके, मैं पहाड़ वाला जो एरिया है जो स्टार्ट होता है ऋषिकेश के बाद से, ऋषिकेश से स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो पहाड़ वाला एरिया है तब तक मैं पहुंच जाऊं वहां पे। और वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है ना, मॉर्निंग हो जाती है, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद जो है वो रोशनी हो जाती है, सूरज निकल आता है। तो एक जो वहां का एक एक्सपीरियंस होता है पहाड़ों का, सुबह का, मॉर्निंग का, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए मेरा जितनी भी जर्नी रही है अभी तक की, मैं कभी मॉर्निंग में नहीं निकला, ना ही मैं कभी दिन में निकलता हूँ, मैं हमेशा रात में निकलता हूँ। बट मैं आप लोगों को प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो जिसकी हैबिट होती है रात में गाड़ी चलाने की, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उसे नींद भी आती है तो वो भी सिचुएशन को वो हैंडल कर लेता है, क्योंकि मैं करता हूँ हैंडल, इसलिए मुझे पता है। देखो बहुत ज्यादा नींद आए, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बिल्कुल भी आपसे गाड़ी नहीं चल रही है या नींद बहुत ज्यादा हावी हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो गाड़ी साइड में लगा के आपको थोड़ी देर की नींद ले लेनी चाहिए।
उससे क्या होता है, जो वो एक प्रेशर आ रहा होता है नींद का, बॉडी रिएक्ट करती है उस पर। और अगर आपने उसको मतलब डिमांड एक तरह से बॉडी करने लगती है। रात का टाइम है, हम लोगों का रूटीन होता है सोने का, बॉडी को पता है, दिमाग को पता है, सबको पता है कि भाई इस टाइम पे बॉडी रिलैक्स मोड में होती है, सोती है। लेकिन जब हम उसे जगाते हैं तो फिर हमारी जो बॉडी है, जो क्योंकि रूटीन में वही चीज़ है, रोज सोना है, तो वो बॉडी डिमांड करती है। और जब डिमांड करती है तो एक समय के बाद ना आप बिल्कुल उसके आगे हथियार डाल देते हो, जिस हिसाब से फिर नींद आती है। तो अगर उस सिचुएशन में कोई पहुंचता है तो मेरे हिसाब से तो कोई ढाबा, अच्छा सा ढाबा देख के या कुछ भी पेट्रोल पंप देख के अपना गाड़ी साइड में लगा के आधे घंटे भी अगर वो सो लेगा, तो आधे घंटे सोने के बाद बड़े आराम से वो 100-150 किलोमीटर गाड़ी खींच देगा। 100-150 किलोमीटर के बाद में फिर हो सकता है उसको नींद आए, क्योंकि वो आएगी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को आती है किसी को नहीं आती, सबको आती है, मेरे को भी आती है। तो उस तरीके से मैनेज करके आगे चला जा सकता है, बढ़ा जा सकता है। बट रिस्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आपको दिन में, और हाँ दूसरी एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रात में आपको अपने आसपास का कुछ भी दिखता नहीं है, सिर्फ एक रोड के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो ये भी एक है, कुछ लोगों को ऐसे नहीं अच्छा लगता, कुछ लोगों को दिन की ड्राइविंग सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि वो रात में प्रॉपर सो चुके होते हैं और सोने के बाद में फ्रेश होके वो अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। तो उसमें नींद आने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, और वो सही भी है। बट चूंकि मेरा अपना एक पर्सनल है, तो मैं अपना करता हूँ वो चीज़, मैं रात में ही निकलता हूँ। मैं किसी और को सजेस्ट नहीं करता कि वो रात में निकले मेरी तरह। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं पीलीभीत गोमती उद्गम नगरी। ये देखिए, आप देख सकते हो साइड में, मतलब हम लोग पीलीभीत एंटर कर चुके हैं और सुबह हो चुकी है, 6:30 बज गया है। एक्चुअली क्या है, हम लोग बीच में 1-1.5 घंटे के लिए रुक गए थे क्योंकि नींद इतनी भयंकर आ रही थी, और हम लोगों ने सोचा कि नींद में गाड़ी चलाने से अच्छा है कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। आप वो देखो सनराइज, कितना प्यारा सनराइज। सूरज देवता के दर्शन कीजिए। जो लोग रोज नहीं उठते टाइम से, आज वो लोग दर्शन कर लें। ना बड़ा सूरज निकला है। ये पीलीभीत 5 किलोमीटर दिखा रहा है। वो हो गया, गड़बड़ हो गया। हम लोग गलत रोड पे आ गए, सही दिखा रहा है। नहीं, गलत रोड पे आ गए। ये देखिए, टाइगर की शुरुआत हो चुकी है। ये खड़ा है टाइगर। एंट्रेंस में ही बना इतना बड़ा टाइगर रिजर्व। सच में जो सुबह का नज़ारा आपको जंगल में देखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। जो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा करने को, वो कहीं नहीं मिल सकता। मतलब आपको आना पड़ेगा एक्चुअली इस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। सूर्य देवता एकदम सामने है हमारे, और इतनी तेज रोशनी आ रही है कि हम लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जो एरिया है उसके अंदर एंटर मार चुके हैं, और ये जंगल पूरा शुरू हो गया है। आप दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। ये 30 किलोमीटर अभी भी दिखा रहा है। सफारी का गेट है, वो अभी भी 30 किलोमीटर दूर है, बट जंगल स्टार्ट हो चुका है।
वानर सेना दिख रही होगी आपको। बंदर ही बंदर रोड के ऊपर है, हट जाओ भाई। तो गाड़ी भी उसी हिसाब से स्लो चलानी पड़ेगी। और रोड जो है वो पूरी टूटी हुई है। बफर जोन है ये पीलीभीत का, और बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है। चलिए आपको थोड़ा जंगल का 360 व्यू दिखाते हैं। इतना प्यारा जंगल है, इतना प्यारा फॉरेस्ट है ये, मतलब देखते ही बनता है। एक बार आपको ज़रूर पीलीभीत टाइगर रिजर्व आना चाहिए। और ये जबकि आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व से पहले एरिया पड़ा हुआ है, ये वो एरिया है। अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व जहाँ से सफारी शुरू होती है वो अभी थोड़ा सा दूरी पे है, बट ये उसके पहले जो जंगल का पार्ट पड़ता है जो बफर एरिया में आता है वो एरिया है। और इतना सुंदर है, और सुबह के टाइम मॉर्निंग में जो फील है, जो वाइब्स है, वो एकदम अलग है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पूरी रात ड्राइव करने के बाद अब फाइनली हम लोग आज पीलीभीत पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत गेट है ये। और ये जो सामने रोड जा रही है ये खतौली के लिए चली जाती है। पूरा 25 किलोमीटर का एरिया है, बफर एरिया। इसके बारे में भी बात करेंगे, और क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो इस पे भी ड्राइव करने चलेंगे रात में। और बट हम लोग यहाँ से राइट लेके नीचे उतर आए हैं। और ये जस्ट देखो आप मेरे लेफ्ट में प्रिंस होम स्टे, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बात करी थी आपसे, प्रिंस होम स्टे जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले थे, तो ये रहा प्रिंस होम स्टे। ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में बना हुआ है। और मुस्तफाबाद हम लोग जहाँ आए हुए हैं, जहाँ से सफारी स्टार्ट होगी, ये इसके जस्ट 50 से 100 कदम की दूरी पे आप मान के चलो है। वहीं पे ही ये स्टे बना हुआ है, इकलौता स्टे है ये। इसके अलावा और कोई स्टे यहाँ पे नहीं है। जगह जगह रखवाले खेतों में घुसे हुए इसी वजह से। नहीं तो मतलब यहाँ आया है कभी? बहुत बार एक बार। अच्छा, यहाँ तक भी आ जाता है। एक तो वो अभी जो हुआ था पीलीभीत में, अंदर आ गया था, गांव के अंदर वो ही तो आ पास में गांव पड़ोस में ही है हमारे। हाँ। अक्सर एक तो रहते ही है, बाहर फील्ड में निकले रहते हैं। जो करना है ना इधर करने में आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, जंगल छोटा है, हाँ जी। टाइगर बढ़ गए हैं, तो बफर एरिया में आ जाते हैं। अभी इसीलिए हम लोग यहाँ पे गन्ना नहीं लगाते, कोई बड़ी ऊंची फसल नहीं लगाते। फिर आती आएगा। हाँ, वो उसमें फिर अपना बना लेता है ना घर। ये बात है ना, पूरी जो बेल्ट है वो जुड़ी हुई है ना, ये जिम कॉर्बेट से भी कनेक्ट हो जाती है। बनाते हैं, हाँ। और हाथी तो वैसे भी मूव करता रहता है। हाथी आ जाते हैं कई बार, फिर आ चले जाते जाते हैं हैं? वापस। हाँ। और वो टहल के आते हैं वहाँ पे। क्या ये हम लोगों ने स्टे जो है प्रिंस होम स्टे के नाम से है। और ये जस्ट आप देख रहे हो गेट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व सफारी के लिए, जंगल से बिल्कुल जुड़ा हुआ। तो वहीं पे ही हमने स्टे किया हुआ है। अभी रूम चेकआउट हुआ है, तो रूम की क्लीनिंग हो रही है। उसके बाद में हम लोग जो है जाएंगे अंदर, चेक इन करेंगे। तब तक हम लोग एक बार राउंड मार लेते हैं, क्या कैसा है। तो पूरे खेत हैं, और ये गेट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, आपको सामने दिख रहा होगा। अभी पास से भी दिखाते हैं इसको। ये देखिए, बुकिंग काउंटर। चेक पोस्ट भी है ये, इसमें लिखा भी हुआ है, टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। और इसमें जो अपना किराया है जिप्सी का
और भी बाकी चीज़ों का गाइड का वो भी सारा लिखा हुआ है। वेबसाइट भी लिखी हुई है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हो आप। ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए आप, ये रहा गेट पीलीभीत टाइगर रिजर्व का। और हमारे टाइगर साहब से मिलवाते हैं आपको। ये हैं हमारे टाइगर साहब, ये देखिए कैसे लग रहे हैं। ये हैं हमारे टाइगर साहब। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। भैया गाड़ी जा सकती है आगे? गाड़ी कौन सी? अरे गाड़ी, पर्सनल गाड़ी। हाँ, इस रोड से जाते हैं। तो इसमें टाइगर था क्या अभी? इसमें हाँ होते हैं टाइगर। होते हैं? ये तो टाइगर कहीं भी देख सकता है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि आगे ये खतौली वाली रोड पे भी टाइगर मिलते हैं, तो टाइगर ये बोल रहे हैं कि कहीं पे भी आपको दिख सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइगर आगे नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा रिस्की है वो। ये इनका पूरा ऑफिस है। यहाँ से ही बुकिंग काउंटर, जिप्सी, सब कुछ यहीं से मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है बुकिंग काउंटर, पार्किंग, कैंटीन, सब कुछ यहाँ मिलेगा। और सफारी भी यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ पे देख रहे हो आप, सफारी भी यहीं से स्टार्ट होती है। ये देखिए बुकिंग काउंटर, गंगा के प्रमुख कछुए। रोज ऐसी कूड़ा जला देते हो हैं? हाँ, मतलब बाहर नहीं जाता ना। ये बुकिंग काउंटर के पास में जो कैंटीन है, तो वहाँ जितना भी कूड़ा पूरे दिन में इकट्ठा होता है तो उसको ये लोग इसी तरीके से जला देते हैं। तो वही मैं उसको बोल रहा था कि ये कूड़ा तुम इसको जला रहे हो, ये पूरा कूड़ा जो है ये सारा एक इकलौती यही एक कैंटीन है जिसका कूड़ा है। ये प्रिंस होम स्टे का रूम है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और बिल्कुल जो जंगल है जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है, ये देखिए आप, वो सामने सफारी का गेट है जहाँ से सफारी स्टार्ट होगी। बुकिंग भी वहीं से होती है, जस्ट उसके बगल में ही है। और पूरा बाकी ये सारा खेत और जंगल का एरिया है। ये देखिए बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं दिल्ली की, 1 2 वो यूपी की है और पीछे हमारी खड़ी है। और एसी भी है चलाना चाहो तो, बट मौसम ऐसा है कि एसी की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, वॉशरूम भी ठीक ही है, बड़ा है, पानी वानी का सब इंतज़ाम है। और ये इनका डाइनिंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है, टीवी भी है और ऊपर भी है। तो ठीक है, होम स्टे के हिसाब से साफ़ सुथरा भी है और बढ़िया भी है। वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया है, पूरी जंगल की वाइब्स आपको आएंगी यहाँ पे। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। और पॉकेट की बात करें तो काफ़ी सस्ता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इनका नंबर भी, और एक बार आप बात कर सकते हैं जब यहाँ पे आप आने वाले हों। तो बहुत बढ़िया है ये।